नमस्कार सुनील भाई। नमस्कार सुमन भाई। चैत्र माह का प्रारंभ हो गया है और होली भी बीत चुका है। जरूर। होली के दिन से शुभ कार्य करना लोग प्रारंभ कर देते हैं, विशेषकर शादी ब्याह लड़का वगैरह देखना लड़की वाले प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन एक जो मूल समस्या हमको दिखता है दहेज, तो इस पर मैंने गहन विचार किया जो आखिर इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई। अभी जो वर्तमान में हम स्थिति देखते हैं, दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है, कुरीति बन गया है, जिसके चलते अच्छी अच्छी लड़कियां, गुणवान लड़कियां, अच्छे पोस्ट और ओहदा धारण करने वाली लड़कियों को भी शादी ब्याह में परेशानी हो रही है। और जहां उचित स्थान पर उनकी शादी होनी चाहिए, पैसे के बैरियर के वजह से, कमी के वजह से उनको जहां शादी संबंध होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं और आपको भी सुनील जी बता दूं, जो इसकी शुरुआत रामायण और महाभारत काल से हुई थी, उपहार के रूप में। जब प्राचीन काल में भी आप जाइएगा, रामायण वेद और महाभारत युग में, तो जब लड़कियां की शादी होती थी तो परिवार वाले, सगे संबंधी, इष्ट मित्र विदाई के वक्त उन्हें उपहार देते थे। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, वही उपहार धीरे धीरे विकृत रूप धारण करते गया और वो दहेज के रूप में आजकल जाना जाता है। और ये दहेज रूपी दानव के चलते कई लड़कियां गर्भ में ही मार दी जाती है। आप आए दिन सुनते होंगे जो भ्रूण हत्या धड़ल्ले से हो रहा है, सरकार इस पर कानून भी लाई है। कई लड़कियां जला दी जाती है, कई लड़कियां प्रताड़ित की जाती है, घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। अर्थात दहेज का दुष्परिणाम साफ साफ दिखता है समाज में। तो सुनील जी, आप बताएं हमारे दर्शकों को, जो आखिर इसका मूल कारण क्या है जो समाज में दहेज इतना गहरा गया है। देखो सुमन भाई, मूल जड़ जो है दहेज के देखा देखी शुरुआती दौर से हर व्यक्ति, हर बेटा के बाप, हर आदमी एकरा देखा देखी एकरा आगे बढ़ा दिलकै आ ई चीज़ के प्रतिष्ठा के विषय बना लेलकै कि जे लड़का के अगर तिलक न मिले बढ़िया से, ओकरा समाज में कहल जाए छे जे ओकरा कुछो ना है, ओकरा पास न कोई लैंड प्रॉपर्टी है, न पैसा है, न नौकरी चाकरी है, कुछ भी ना है। जकरा मिलल पैसा जम करके दहेज मिलल, ओकर बाप के नाम भेले कि फलना बाबू के बेटा के इतना पैसा मिल रहा है, ये है, वह है, दिस है, दैट है, जो भी है। जिसको नहीं मिला उसको हे दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति अगर सोच ले कोई समाज में कि हमरा अच्छी लड़की मिलेगी, हम सुंदर ढंग से बेटा के बियाह, हम शौक से बियाह, हम अपना पैसा खर्चा करके बियाह, हम ओकरा समाज में कह दूर ये ओकरा कुछो है, अगुओ न अबै छै, एह लेल फेर में बियाह कलकै, मंदिर में जाकर बियाह कलकै, कोई पूछे लेल तैयार न है, लेल मंदिर में जाकर बियाह कलकै। ई सब स्थिति है भैया। और बात है कि जब बेटी विदाई होकर अबै छै ना, आ तखनी से स्थिति हो जाइ छै शुरू, असली रूप वहीं से शुरू हो छै। आ ई में योगदान है महिला सबके भी। तो महिला सबके सोचे के चाहिए, उनका विचार बदले के पड़ते। स्थिति ई है कि जब लड़की विदाई होकर अबै छै, ओकरा साथ जे कुछ भी सामान लड़की के माए बाप दिलकै, कोई भी महिला उस समय ई देखे लेल तैयार न होइ छै कि ई लड़की में कितना गुण है, एक कितना व्यवहार कुशल ई लड़की है, परिवार के कितना सुंदर ढंग से सजा कर लेकर चलते, मिला कर लेकर चलते, ओकरा में कितना गुण है, ई सब देख लेल कोई तैयार न है। लड़की के उतरते पैर उघार कर देखलक कि पैर में एकरा जेवर है कि ना, कान में देखलक कान में है कि ना, नाक में है कि ना, मंगटी का है कि ना, गर्दन में है कि ना, तखनी से शुरू हो जाए छे। उतने ना पहले कहलक ये चाबी कन्ने है वीआईपी के, किधर है वीआईपी का चाबी दीजिए। आ देखती हैं महिलाएं सब जे ननद के साड़ी दी, अलै कि ना, भौजाई के अलै, गोतनी के अलै कि ना, सास के अलै कि ना। आ ओकर बाद ट्रंक खोलबा रे कौन कौन सामान है रे, श्रृंगार के सामान है कि तेल साबुन है कि न रे, कि कौन माने एवं प्रकार से ओहे समय से ओकर व्यवहार शुरू हो जाए छै लड़की के साथ। लड़का के माय चाहे परिवार के लोग जे भी महिला है
अगर खुश हो गेल ओकर सामान देख कऽ तखनिए से ओकरा साथ सुंदर व्यवहार हो गेल। अगर खुश न भेल, कहीं ना कहीं कमी भेल, तो ओहे ढंग के व्यवहार तखनिए से शुरू हो जाए छै। तखनिए से महिला सब वो जो लड़की है, मैं समझता हूँ नाक भौं सिकुड़ावे लागल, नई नवेली दुल्हन से नफरत का दौर चालू हो जाता है। वहीं से शुरुआते हो जाए छै, वहीं से शुरुआत हो जाए छै भैया। लेकिन इमे महिलो सबके सोचे के चाहिए कि हमहूँ केकरो बेटी रहिए, आइ केकरो किसी के परिवार में बहू बन कर लिए, हमरो कोई बेटी है, हमहूँ इस दौर से गुजर लिए हाँ, तो उनका याद रखे के चाहिए। को हर महिला के चीज़ के याद रखे के चाहिए कि हम इस दौर से महिला गुजर से तो उस वक्त सुनील जी अकड़ जाती है, समय कंपेरिजन चालू होता है, जो हमारे पिताजी, हमारे भाई, माता जी ये सामान दी थी, वो दी थी, ट्रंक दी थी, पलंग दी थी, दीवान दी थी, सोफा उसमें गद्दा लगा कर दी थी, और न जाने क्या क्या दी थी। इस कुलक्षणी को तो कुछ नहीं दिया है, इसका माता पिता दरिद्र है, भाई दरिद्र है, इसके घर वाले दरिद्र है। एक और बात है सुमन भाई कि देखो, सामान और पैसा जिंदगी न चलबै छै। जिंदगी हमर तोहर व्यवहार विचार, परिवार में प्रेम और शांति रहते तभी केकरो जिंदगी सही चल सकै छै। और एक लड़की दू परिवार के जीवन को बनबै छै, शुरू से ही बात मानल गेलै है। और हर परिवार के संस्कार लड़किए है, जे घर में लड़की न है, लड़की वो घर के शोभा न है, ये सब बात भी माने वाला है। आजकल के महिला के भी ये बात के माने के पड़ते, सोचे के पड़ते। अगर सब आदमी पर विचार अगर कल जाए सब मिल करके, तो सुधार होता है। एक जो हमें समझ में आ रहा है सुनील जी, हर घर में लड़कियां पैदा लेती है, हर घर में लड़के पैदा लेते हैं, तो लड़कियों के शादी के वक्त तो पिता दीनहीन बन जाते हैं, हाँ, लेकिन लड़कों के शादी के वक्त वो अकड़ने लगते हैं। इसके मूल में क्या आपको लगता है? वो देखो, केकरो सोच के हम तू इतना आसानी से न भैया बदल देबै। जखन पेटे में रहे छै न लड़का, आ जन्म भेल तो पेटे वाला हिसाब तखनी से ओकर बाप जोड़े के शुरू कर देलक। ओकर बाद लालन पालन है, नर्सरी से पढ़ाना है, जहाँ तक पढ़ाई लिखाई कलक, चाहे नौकरी चाकरी में गेल, उ सारा हिसाब लागल करे, आ अंत में ओकर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ कर आ मोट कर देलक, आ सब लड़की वाला पर फेंक देलक, डिमांड कर देलक। तरीका एक कहेगा जी हम कुछ नहीं लेते, हमको दहेज नहीं देना है। हाँ। तो लेना क्या है, आप 5 लाख रुपया गहना बनाने के लिए दे दीजिए, 5 लाख रुपया बाराती साजने के लिए 2-3 लाख रुपया लड़का लड़की के कपड़ा में खर्च हो जाएगा। एगो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर तो अमूमन है, जिस प्रकार से लड़का ससुर जतै के ना दे दीजिए। मतलब थोड़ा सा लड़का वाला का लड़का सही रहा, कहीं नौकरी चाकरी में रहा, तो 15-20 लाख का खर्च तो इतने आसानी से फरमा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिसका कोई हद हिसाब नहीं। यदि लड़की वाला किसान हो और प्राइवेट जॉब में हो, लड़की को पढ़ाई लिखाई संस्कारित करने में उसने एक्सपेंस किया है, तब तो उसकी लड़की का शादी होना भी अच्छे फैमिली में यह समय आ गया जो लगता है दूबर। चूँकि कोई आदमी पहले लड़की कितना गुणवान है इसको नहीं देख ले तो कोई तैयार ना है। एक बात आरो है सोन भाई कि गरीब परिवार में भी एक से एक लड़की है। हम भी समाज में घूम लिए, यहाँ घूमै छियै, देखै छियै कि एक से एक गुणवान, एक से एक खूबसूरत गरीब परिवार में भी लड़की है, जे कि कोई भी परिवार में जते तो 4 चांद लगा देते, वो परिवार में प्रेम और सुंदरता बढ़ा देते। लेकिन चूँकि ओकर बाप के पास पैसा न है, उतना डिमांड पूरा न कर सकै छै, ई के चलते उ सब लड़की के अच्छा परिवार में शादी न हो पाबै छै। कहीं न कहीं जड़ते है सब न है, जड़ तो दहेजे है। एक बात और है सुनील जी, जब हम पूरे देश में घूमते हैं तो यह विशेषकर बिहार और यूपी में ही ज़्यादा गहरा है और प्रचलन में है। जैसे शिलोंग वगैरह में देखिएगा तो वहाँ इतना ये नहीं है, उपहार वाली बात ही है, अभी भी उपहार का ही लेन देन होता है, न कि दहेज का। यहाँ बिहार और यूपी में स्पेशली एक चीज़ और हमको देखने में मिलता है, माता पिता की भी भूमिका बहुत अहम होती है। सही बात। सुप्रीम कोर्ट ने तो रूल बना दिया
माता पिता और पूर्वजों के संपत्ति पर लड़के और लड़कियों का समान अधिकार रहेगा, बिल्कुल। चाहे वो लड़की ब्याह ही क्यों न दी जाती हो। बिल्कुल। लेकिन ये माता पिता क्या करते हैं सुनील जी, जो लड़की के हिस्से का भी जो जगह जमीन जायदाद प्रॉपर्टी फाइनेंशियल पैसा कौड़ी है वो सब चाहते हैं जो हम लड़का के नाम से दे दें, कई पुश्त की कमाई लड़कों के लिए संग्रहित कर दें ताकि लड़कों को कोई तकलीफ नहीं हो। और हमारे देश की महिलाओं की भी महानता है जो वो अपने भाई और पति के सुख सुविधाओं के लिए अपने जो अधिकार है उसको उससे भी वो वंचित रहना त्याग कर देती है। भाई बहुत कबूल करती है धरती पर। और सुप्रीम कोर्ट के का जो अधिकार है वह धरा का धरा रह जाता है। यद्यपि कुछ जगहों पर इस ढंग के मामले भी आए हैं, जैसे आप देखिएगा राजस्थान वगैरह में तो अधिकांश मामले आए हैं। पटना सिटी में भी मैंने देखा है, वहाँ भी 400-500 केसेस सब आने लगे हैं। लड़कियाँ भी अब जागरूक होने लगी है, वो अपने पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार जताने लगी है। तो एक कारण मुझे ये भी लगता है जो चालाक माँ बाप चाहते हैं जो हम तिलक दहेज दे करके और उसके को संपत्ति से वंचित कर दे। यदि उसके वाजिब हक को दे दिया जाए तो इस समस्या को भी पाटा जा सकता है और इसको पाटने में मदद मिल सकती है। एक दूसरा उपाय जो हमें दिखता है, जो यदि इसकी शुरुआत लड़का खुद कर देवे, चूंकि नवयुग में नवचेतन युग में चेतन सोच के लड़के होते हैं, रोकने में मील का पत्थर चाहे हर एक मैं समझता हूँ। चूंकि लड़के के सामने माता पिता नतमस्तक हो जाए, बौना साबित। बिल्कुल। और कमाऊ बेटा के नजदीक तो, और कमाऊ बेटा यदि अदर कास्ट से भी शादी करके ले आता है तो उनकी हिम्मत नहीं होती है। बिल्कुल। और जहाँ तक जाती है शादी की बात होगी, यदि वो प्रस्ताव को रखता है जो हम दहेज मुक्त शादी करेंगे, तब भी उनकी घिघी बन जाएगी, उनके सामने वो घुटना टेक देंगे। तो मुझे लगता है जो अच्छी जीवन संगनी भी कई लड़कों को दहेज के चलते नहीं मिले बहुत लड़का के साथ कोई बदमाश का, रॉबर का, बुरे ढंग से जो धन को संग्रह करते हैं उनकी बच्ची आ जाती है, चूंकि वो पैसा देते हैं और किसी भी परिवार में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जहाँ पर गलत पैसे आता है उसका जो संस्कार होगा, आचार संस्कार भी गलत होता है, व्यवहार होगा, वो उतना सुंदर और परिष्कृत नहीं होगा जितना कि एक संभ्रांत परिवार का होगा, एक किसान परिवार का होगा, एक मीडियम फैमिली में जो परवरिश रहने वाली लड़कियां हैं, जीवन यापन करने वाली लड़कियां हैं, उसका होगा। वो सुख दुख दर्द सब में आपकी सहभागी बनेगी। लेकिन जो हाई फाई है, बहुत ज़्यादा इलीट है, वो दुख को ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती है, ज़्यादा उस पर प्रेशर होगा, ये महसूस करेगी, डिवोर्स जैसी समस्या आ जाती है, भाग जाती हैं, कहीं अन्यत्र शादी कर लेती है। इस ढंग की भी कुरीति समाज में बहुत तरह की बात है सुमन भाई। और मूल बात कल हो नहीं, लड़का जो है, हर एक लड़का अगर चाह लेते ये चीज़ के हम खत्म करबै तो कर सकै छै, कोई बड़ी बात ना है। तब तो हमारे समाज में सब आदमी को जागरूक होना चाहिए, जो अगर स्वेच्छा से जो कुछ मिल जाता है जिसको उपहार कहते हैं, इस उपहार को उपहार रहने दे, न कि इसे व्यवसाय का साधन बना दे, दहेज का साधन बना दे, ताकि अब वो लड़कियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाए, पेट में ही दफना दी जाए। इस पर अंकुश लगना हम समझते हैं जो बहुत जरूरी है, नहीं तो सामाजिक संतुलन खतरे में आ जाएगा। तो बिल्कुल सुमन भाई, सुनील भाई, हम चाहेंगे जो हमारे जो दर्शक हैं वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जो कुछ सुनील जी बैठे हैं तो गीत नाग जरूर होना चाहिए, तो आप एक गीत सुनाए, हमारे दर्शकों का मन मोह है। जरूर सुमन भाई, सुनिए। तिलक दहेजवा से हरे कलेजवा कि अजबे बना लवे हवार, लड़का बिकत जैसे गैया बछरुआ,
कि रुपया के हो बेला बिया लड़की जन्म लिहले जही दीन घरवा में सिरा बार आ गईली भार बाबूजी के रुपया नहीं खे लड़की जवान भैली कि सोचता रे बैठी के दुआर हाय रे समैया करब कैसे शादी हाय रे समैया करब कैसे शादी करब कैसे शादी करब कैसे शादी हाय रे समैया करब कैसे शादी हाय रे समैया लड़की नादान रही भैली जवान अब लड़की नादान रही भैली जवान अब लाख लाख रुपया मांग लड़का के बाप साहब लाख लाख रुपया मांग लड़का के बाप साहब अहो सोचते सोचत में दिमाग भैले भारी हाय रे समैया करब कैसे शादी हाय रे समैया करब कैसे शादी लड़का के 3 पीस सिकरी भी चाही लड़का के 3 पीस सिकरी भी चाही चढ़ेला उनका के बुलेट भी चाही चढ़ेला उनका के बुलेट भी चाही अहो गरीबन के लड़की के गरीबन के लड़की के कैसे होई शादी हाय रे समैया करब कैसे शादी हाय रे समैया लड़का जे पढ़लन ओरा में जी जानलन लड़का जे पढ़लन ओरा में जी जानलन दिन भर मोबाइल लेके फेसबुक चलावेलन दिन भर मोबाइल लेके फेसबुक चलावेलन इतनो पे तिलक के मांग बड़ा भारी हाय रे समैया करब कैसे शादी हाय रे समैया 5 सेट बर्तन में 1 सेट चांदी 5 सेट बर्तन में 1 सेट चांदी घर घर में उठल बतिलक के आंधी घर घर में उठल बतिलक के आंधी एक घर गहा गाह एक घर गहा गाह एक घर खाली हाय रे समैया करब कैसे शादी हाय रे समैया भैया बुलंद कारयापन या बजबा के भैया बुलंद कारयापन या बजबा के मिलजुल हटा बाई तिलक दहजबा के मिलजुल हटा बाई तिलक दहजबा के कहले सुनील सुमन होके वाह सुनील जी, आपने श्रोताओं का मन मोह लिया, मुझे भी मंत्रमुग्ध कर दिया और अपने गीत के माध्यम से समाज पर बड़े ही सार्कास्टिक ढंग से आपने चोट किया है और एक दर्द को भी बयां किया है जो लड़की वाले किस प्रकार से शादी करेंगे यदि इस प्रकार तिलक की डिमांड दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही तब तो कई लड़कियां ब्याह के लिए चिर प्रतीक्षित रह जाएगी। सुनील जी, हमने पूरे बातचीत के दौरान जो निचोड़ में पाया इसमें
जो घर की महिलाएं होती है वह केंद्रीय भूमिका जरूर जरूर। और खासकर यदि जो लड़का है वो यदि चाहे तो इसको भी पाटने में केंद्रीय भूमिका निभा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। और लड़कियों की भी भूमिका हो सकती है। लड़कियां भी अगर मन में ठान ले जो महत्वपूर्ण वैसे परिवार में हम कभी कदापि शादी नहीं करेंगे जरूर। जहां पर की तिलक दहेज की मांग की जाती है, लड़कों को खस्सी बकरी की तरह, बैल की तरह, गाय की तरह बेचा जा रहा हो, वो आखिर लड़कियों के नजर में तो गिर ही जाते हैं ना। वो बिल्कुल परिवार बिल्कुल। जो तिलक दहेज के लिए कसाई की तरह व्यवहार करते हैं। जानते हैं सुनील जी, मैं तो यहाँ तक देखा हूँ जिस दिन से शादी का जो कमिटमेंट होता है, जो हम ठीक है आपके यहाँ शादी करेंगे, उस दिन से जो तगादा चालू होता है, तगादा जो मुस्तैदी से न बैंक वाले करते हैं और न ही कोई सेठ साहूकार कर सकता है, और अन्य जगह नहीं, फोन पर फोन, शादी करना है कि नहीं, शादी करना है तो तुरंत पैसा भेजिए। और उसमें भी धड़ल्ले से 100 कानून बनाए गए हैं दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए, लेकिन अकाउंट पर पैसा मंगवाते हैं लड़का वाले ठाठ से, और कानून की धज्जियां उड़ती है, और गरज के मारे लड़की वाले भी वो दहेज देते हैं ऑन अकाउंट। कैश तो लेते ही हैं लोग, अकाउंट से भी लेते हैं, जबकि इट इज ए हेनस क्राइम टू टेक एंड गिव डाउरी। इतना जानते हुए भी कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है, अपराध है। कानून लेने वाले को और देने वाले को नहीं बख्श सकती है, उस पर सीधे अनअवेलेबल सेक्शन का केस हो सकता है, मतलब सीधे आप जेल जा सकते हैं। बावजूद इसके लोग धड़ल्ले से इसे ले रहे हैं। तो सुनील भाई, हम तो चाहेंगे ये अपने खेत खलिहान के माध्यम से हम अपने दर्शकों को आगाह करें, जो आप लड़की की गुणवत्ता देखिए, गुण देखिए, दक्षता देखिए, और लड़की पक्ष वाले भी सिर्फ उसका ऐशो आराम, एलिशान बिल्डिंग और धन संपत्ति को ही तवज्जो नहीं दे। यदि गुणवान लड़का हो, पढ़ा लिखा हो, मीडियम क्लास का भी लड़का हो, तो उसको तवज्जो देना चाहिए। यदि वो तीक्ष्ण बुद्धि का है तो वो आगे बढ़ जाएगा। खुशहाली लड़का और लड़की से होगा, न कि धन से होगा। किसी को खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, सोना और खाता नहीं है। अति धन सारे जो कष्ट है उसका संग्रह करता है। तो इसीलिए सुनील भाई, हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक इस बात को अमल में लाएंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे जरूर, जो शादी ब्याह के क्रम में लड़की वालों को ज़्यादा टॉर्चर न करें, नहीं तो हमारा जो सामाजिक संतुलन है वह बिगड़ जाएगा, और एक दिन लड़के को ब्याह होना भी आफत हो जाएगा। हाँ, मुश्किल के सामना करे पड़ सकै छै, चूँकि लड़की के संख्या कम रहलै हैं। उल्टी स्थिति न कहीं समाज में आ जाए कि शादी के बिना पहले के तरह बहुत से लड़का रह गए कुमारे। और लड़कियों को भी केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। नहीं, वैसे परिवार जो दहेज लोलुप है तो वहाँ उनकी कदर नहीं होगी। वो सिर्फ पैसा को पहचानता है, व्यक्तित्व को नहीं पहचानता है। इसीलिए उस परिवार से परहेज भी करना चाहिए, नहीं तो वो लड़की का जीवन अशांति में बीतता है, कष्टप्रद बीतता है। वहाँ पर शांति समाप्त होकर कलह रूपी दानव माने कलयुग सवार हो जाता है। इसीलिए क्योंकि 2 परिवार के जीवन के सवाल है भैया, घर बसाने का सवाल है, और पैसा से रुपया से घर न बसै छै, प्रेम से, शांति से, मेल से घर बसै छै। जीवन के मूल मंत्र यही है। धन जो है एक बहता हुआ पानी के तरह है, ये आयल है, कल कब है, पानी के तरह बह जाते। माने निचोड़ में हम कहे जो व्यक्तित्व को तवज्जो देना। जरूर जरूर। तो बहुत अच्छी बातचीत हुई सुनील भाई। तो राम राम सुनील भाई। राम राम सुमन भाई।